प्रिय दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थितियां बुरी ही क्यों ना हो। हम अपनी जॉब से नफरत तो करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने में हम कभी भी अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता होती है, जो कि हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकती है। आइए मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि मानो उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। उसने कहा, जरूर। आदमी उन्हें पानी का जग थामते हुए बोला, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई और ना ही यहां फलों के कोई वृक्ष दिखाई दे रहे। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? दार्शनिक ने यह प्रश्न किया। जवाब में उसने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन हमारा सारा परिवार करता है और हमारा गुजारा चलता है। आदमी ने उसे समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहां से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को यहां से भगा देते हैं। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उसकी बात काट भी कैसे सकता था। दोनों भैंस को यहां से भगाकर रात को गायब हो गए। पर यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई। करीब 10 साल बाद जब शिष्य एक सफल व्यापारी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद भी की जाए। अपनी चमचमाती कार से वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा, शायद भैंस के खोने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर यहां से चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो जैसे ही उसने अपनी कार को स्टार्ट किया, तो भी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों साल पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहां आए थे। कैसे भूल सकता हूं उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। आप लोग तो बिना बताए रात को चले गए। उस दिन ना जाने कैसे हमारी भैंस भी यहां से गायब हो गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था ना। सो लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई करा दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगा लिए और यह काम अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूं। सचमुच ये सब कुछ न होता अगर वो भैंस ना खो गई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था,
पर जब जिंदगी बिना उसी मेहनत के आराम से चल रही थी, कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस खो गई तब हाथ पैर मारने लगा और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच गया। दोस्तों, यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए और आजाद हो जाइए।